अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मोहम्मद हमज़ा बहरिया टाउन नटशेल के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो ना ही कोई इन्वेंट्री होने वाली है, ना ही कोई मार्केट अपडेट है। आज एक फ़ीडबैक वीडियो है। चूँकि आप लोग मुझसे सवालात पूछते रहते हैं, मैं आप लोगों को जवाब भी देता रहता हूँ, लेकिन मैं सोचा उन लोगों से पूछा जाए जो काफ़ी टाइम से बहरिया के अंदर रह रहे हैं और उनका फ़ीडबैक आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो 11A में आमिर भाई हैं जो काफ़ी टाइम से बहरिया के अंदर रह रहे हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार कुछ लोगों को भी बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है बहरिया के हवाले से। तो इनसे सवालात पूछते हैं, फिर वो सवालात पूछते हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं। सो दिस इज़ आमिर भाई। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आपका थोड़ा सा वक्त, जैसा कि मैंने आपको कहा था मुझे चाहिए होगा, तो ये है कि पहले तो सबसे पहले आप माइक पकड़ लें। जी जी। तो आप मुझे माइक दे दीजिएगा जब मैं बात करूँगा। जी जी। तो आप सबसे पहले आमिर भाई ये बताएं, आप बहरिया में कब से रह रहे हैं? मैं बहरिया में रह रहा हूँ 2021 से। और सब बात शुरू होने से पहले ये बताइए कि मैंने आपको कहीं पैसे वैसे तो दे दिए या ये कोई नहीं, क्यों आप पैसे क्यों देंगे मुझे? आपने आज तक किसी को नहीं दिया, मुझे क्यों देंगे? तो आप 2021 से रह रहे हैं। जी, तो जी। बहरिया से पहले कहाँ रहते थे आप? बहरिया से पहले मैं DHA फेज़ 6 में रहता था, बुखारी में। ओके, तो व्हाई डिड यू चूज़ बहरिया टाउन? इसलिए कि ये रहने के लिए बहुत मुनासिब जगह है शहर के लिए। तो शहर में रहना इस वक्त तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और अमन व अमान की सूरत हाल भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है वहाँ पे। तो बहरिया में रहते हुए आपको रात को घूमते हुए फैमिली के साथ, या गाड़ी आपकी कहीं पार्क है तो आपको मसला नहीं होता, ना चोरी चकारी है ना कुछ। एक दो काम कभी कभार हो जाए, वो तो अमेरिका में भी हो जाते हैं। तो बहरिया में लोग तो बहरिया से जा रहे होते हैं, लोग आपने न्यूज़ में नहीं, कोई भी नहीं जा रहा, लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ बहरिया में इतनी ज़्यादा रश हो गई है, लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। ओवर क्राउडेड हो गया है बहरिया अभी। और एक बात बताएं, मेन सवाल जो लोगों का होता है, आपका जो वर्क है वो बहरिया के अंदर है, आप ऑल द वे रोज़ बहरिया से बाहर? नहीं, मैं तो रोज़ बहरिया से बाहर DHA जाता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे ऑफिस है बुखारी कमर्शियल में, तो मैं काम करने के लिए वहाँ जाता हूँ। मैं सिर्फ रहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आपके लिए फीजिबल कैसे होता है? लोग तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं शहर में काम होगा तो हम बहरिया से रोज़ ऑल द कोई वे। फिजिबल कोई मुश्किल नहीं है, आराम से जाना है। शारा भुट्टो बन गई है, 40 मिनट के अंदर मैं DHA बहरिया से वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो आमिर भाई शारा भुट्टो तो अभी बनी है, आप कब से जा रहे हैं? पहले तो मैं तो 2021 से डेली जा रहा हूँ। मुझे कोई यानी कि इतना हैजल फील नहीं हो रहा आने जाने के अंदर, नॉर्मली लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ट्रैवलिंग करने से अवॉइड भी करते हैं, यार इतना दूर रश में कौन जाएगा। ये तो अपनी अपनी चॉइस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आने जाने में। नहीं तो एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ सकते हैं? जी जी। आप ओनर है घर के या रेंट? मैं तो घर का ओनर हूँ। ठीक है, तो आप चूँकि 2-5 साल हो चुके हैं, नॉर्मली लोग मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली अगर 2 से 3 लोगों की फैमिली है और अगर वो रेंट पे रहना चाहती है, जैसे कि आपको पता है बहरिया के अपार्टमेंट्स वगैरह है, तो उनका क्या बजट होना चाहिए जिससे वो ईजिली उनकी डेली की इनकम 6,000 रुपये होनी चाहिए। तो उसका मतलब कितना हुआ? 1,80,000 रुपये कम से कम उनके पास होने चाहिए। उनकी इतनी अर्निंग होनी चाहिए। इससे कम रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम होगा उसको। तो अगर इससे कम होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा? सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो बस वो बात ये होगी कि मुश्किलात के अंदर ही ज़िंदगी गुजारेगा। और अगर उसके पास 1,80,000 आपने जैसे कहा कि आ गए, तो तब वो सुकून से गुजारेगा? बिल्कुल सुकून से। ऐसी हैंडसम लाइफ है यहाँ पे कि आप रहते हुए आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि मलिक रियाज साहब ने बहरिया बनाया और हम उसमें रह रहे हैं। ये आप ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बोला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मलिक रियाज के बहुत थैंकफुल हैं। देखें, उनके मसाइल अलग हैं कि ज़मीनों पे कब्जे कर लिए, लोगों की फाइलें दबा ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, जो एंड यूज़र अभी वहाँ यहाँ पे आ गए हैं, उनके लिए तो ये हेवन से कम नहीं है। तो जाते जाते आपसे एक सवाल पूछेंगे जो मैं सबसे पूछूंगा। जी जी। अगर आपको एक दिन के लिए बहरिया टाउन की अथॉरिटी दी जाए, मतलब होता है ना एक दिन का CM बना दे बहरिया का, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं ये चेंज करना चाहूँगा, जितनी न्यू डील्स दी हैं सारी की सारी दोबारा वाइंड अप कर दी जाए। वो तो चलिए वर्क रिलेटेड हो गया। रेजिडेंट के लिए आप क्या करेंगे? रेजिडेंट्स के लिए ये करना चाहिए, सफाई का निज़ाम मज़ीद दुरुस्त करना चाहिए। जो 2021 में था, अभी वो वैसा निज़ाम सफाई का नहीं रहा। आप क्या करोगे? आप एक दिन के लिए? मैं सफाई का निज़ाम मज़ीद बेहतर करूँगा। इसके अलावा एवरीथिंग इज परफेक्ट? बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पानी टाइम पे आ रहा है, लाइट आ रही है, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक प्रॉब्लम जो आप मुझे गिनवा दें, मेरे ख्याल में तो कोई एक प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो जो लोग अब आपको देखेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको देखेंगे और काफ़ी सारे इनमें से वो लोग देखिए, हर बंदे की सोच का अपना एक तरीका है, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक यहाँ रहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आपके पास इम्तियाज़ है, शॉपिंग गैलरीज हैं, स्कूल्स हैं अंदर। मज़ीद बस ये है कि एक दो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अच्छी आ जानी चाहिए, बाकी तो बहरिया के शुक्र से। और फिर मैं एक दफ़ा दोबारा मलिक रियाज साहब का थैंक यू अदा करना चाहूँगा, और मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि उनके साथ डील करें, ताकि ये इतनी अच्छी रहने की जगह जो उन्होंने हमें बना के दी है,
तो ये जगह सक्सेसफुल होता मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, लोग कहेंगे कि भाई ये स्क्रिप्ट वो अभी लोगों की अपनी, हर बंदे की अपनी राय है। मैं सोने के अल्फाज भी अदा कर लूँ, लोग बोलेंगे जाली हैं ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत मजा आया आपसे बहुत बात बहुत करके। बहुत शुक्रिया हमजा साहब, आप रैंडमली मेरे पास आए और मुझे रोड पर पकड़ के इंटरव्यू लिया। ऐसा नहीं है हमारा कोई प्री प्लान था। आप और मैं ठीक एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अचानक ही हम मिले यहाँ विला के यहाँ, और आपने मुझे बोला कि इंटरव्यू दें, मैंने दे दिया आपको नहीं नहीं, ये interview। आपकी मोहब्बत है, आपने टाइम दिया। कोई मुश्किल आप नहीं है। जाते आते उनको कुछ कहेंगे जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई आए या ना आए? नहीं बस नहीं, दो बिल्कुल वर्ड को आना चाहिए, लेकिन आते हुए एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ पे आके जो सफाई का निज़ाम है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बॉटल्स, बच्चे गार्बेज आगे पीछे फ्रेश को फेंक देते हैं। ये डस्टबिन का यूज़ करें और अच्छे तरीके से रहें। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रहने में। चलिए आमिर भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अजान का टाइम हो गया, अभी आप भी नमाज़ पढ़ने जाएँ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।